इमेजिन कीजिए कि भविष्य में हम इंसान मार्स पर जाकर कॉलोनी बसा लेते हैं और आप भी वहाँ जाकर रहने लगते हैं, तो क्या आपको अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ना पड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए अपनी कार को ही ले लीजिए। आप लाखों की कार को यहाँ छोड़कर तो जाना नहीं चाहोगे और मार्स पर कोई भी दूसरी कार इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, तो क्या आप किसी रॉकेट की मदद से अपनी कार को मार्स पर पहुँचा सकते हो? इससे पहले कि आपके मन में ये ख्याल आए, आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कम से कम 300 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जाहिर सी बात है कि ये कॉस्ट आपके और मेरे लिए तो छोड़ो, बड़े बड़े अमीर इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक बेहद ही इनोवेटिव आइडिया पर वर्क कर रहे हैं और वो आइडिया है स्पेस एलिवेटर का। जिस तरह एक लिफ्ट सिर्फ एक बटन दबाते ही हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाते हैं, वैसे ही स्पेस एलिवेटर्स भी हमारे सामान को धरती के ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं। अगर हम एक ऐसा एलिवेटर बनाने में कामयाब होते हैं जो जमीन से 35,000 किलोमीटर ऊपर तक जाए, तो ये स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से लॉन्च करने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन इसको बनाना भी हमारे लिए आसान बात नहीं होने वाली। एक स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए 4 मेन पार्ट्स की जरूरत होती है, जो कि है बेस, क्लाइंबर, केबल और काउंटरवेट। बेस वो होगा जो धरती की सरफेस पर हमारे स्पेस एलिवेटर को होल्ड करके रखे। क्लाइंबर वो कंपार्टमेंट होगा जिसमें सामान को रखकर ऊपर से नीचे किया जाएगा और केबल वो रास्ता बनेगी जिस पर हमारा क्लाइंबर चलेगा और काउंटरवेट दूसरी तरफ से हमारे स्पेस एलिवेटर को होल्ड करके रखेगा। ऐसे किसी एलिवेटर को बनाने में हमारे सामने पहली प्रॉब्लम होगी केबल बनाने की मटेरियल की। अगर हम धरती की ग्रेविटी के अगेंस्ट 35,000 किलोमीटर ऊंची कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कई बार तेज हवाएं चलेगी तो कभी पानी गिरेगी और साथ ही टेम्परेचर में सडन चेंजेस होंगे और इसी के साथ कई प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल सकती है और साथ ही धरती की रोटेशन और रेवोल्यूशन का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे केबल्स उन सभी से निपटने में कैपेबल होना चाहिए, लेकिन आज तक हम इंसान ऐसा कोई मटेरियल खोज ही नहीं पाए हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो और इतनी ज्यादा फोर्स को सहन कर ले। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है। वो कहते हैं कि धरती पर इसे करने से अच्छा हम इसे चांद पर करें तो ये हमारे लिए आसान होगा। चांद की ग्रेविटी धरती के कंपैरिजन में 6 गुना कम है और इसका रोटेशन भी 30 गुना स्लो है। इसके कारण अगर हम अपने स्पेस एलिवेटर को चांद पर बनाए तो इसे कम प्रॉब्लम का सामना करना होगा। आई गेस अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने स्पेस एलिवेटर की एक साइड धरती पर लगाएंगे और दूसरी साइड चांद पर, तो फिर इसका टूटना तो बिल्कुल तय है, राइट? लेकिन आपको बता दूं कि हमारा चांद धरती के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड है। इसका मतलब ये कि हम धरती से भी चांद को देख सकते हैं, तो उसकी एक ही साइड हमें हमेशा दिखाई देती है। इसके कारण हमारा स्पेस एलिवेटर तो टूटने वाला नहीं, लेकिन इस पर टेंशन बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अब इसका भी एक सोल्यूशन निकाला गया है और वो है लैक ऑफ काउंटरवेट। कहने का मतलब ये है कि हम इंसान अपना बेस तो चांद पर ही बनाएंगे, लेकिन हमारा दूसरा हिस्सा धरती पर नहीं होगा, बल्कि ये धरती के ऑर्बिट में लटका हुआ होगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चांद पर स्पेस एलिवेटर बनाते हैं तो हमें ग्रेविटी से थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन हमें इसको 35,000 किलोमीटर का नहीं बल्कि 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबा बनाना होगा। सेकेंडली, अगर ये स्पेस एलिवेटर धरती के ऑर्बिट में लटका हुआ होगा तो हमें अपना सामान तो वहाँ रॉकेट से ही पहुँचाना होगा। इसमें पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम पैसा लगेगा, लेकिन इतना पैसा बचाने के लिए चांद से धरती तक स्पेस एलिवेटर बनाना कोई समझदारी का काम नहीं होगा। यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि अगर ये स्पेस एलिवेटर टूट गया तो ये धरती को चारों ओर से बांध देगा, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है और इसके टूटने से क्रिएट हुई स्पेस डेब्रिस हमारे फ्यूचर मिशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धरती और मार्स के बीच सामान ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक और आइडिया बहुत फेमस है और उसका नाम है स्काई हुक। एक तरफ जहां हम स्पेस एलिवेटर में बेस और काउंटरवेट की फिक्र कर रहे हैं, तो वही स्काई हुक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्काई हुक होता क्या है। स्काई हुक में एक सैटेलाइट होती है जिससे एक लंबा वायर अटैच होता है। उस वायर के दूसरे कोने पर एक हुक लगा हुआ होता है। अब जैसा कि ये नाम से ही साफ है कि ये स्काई यानी कि आसमान में घूमता हुआ एक हुक होगा, मतलब इसका जमीन या कोई और सॉलिड ऑब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मार्स तक अपना सामान भेजने के लिए हमें उसे किसी स्पेसशिप में रखना होगा। इसके बाद हम उस स्पेसशिप को रॉकेट की मदद से स्काई हुक तक भेजेंगे और इसके हुक में वो स्पेसशिप फंसा दी जाएगी। अब आप
कहेंगे कि अगर यहाँ भी रॉकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। आपको बता दूं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड तो नहीं, लेकिन स्काईहुक के थ्रू हम दोनों प्लैनेट्स के बीच सामानों को बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही हम अपने स्पेसक्राफ्ट को स्काईहुक के हुक से कनेक्ट करेंगे तो ये कैटापल्ट यानी गुल्लेल की तरह घूमकर स्पेसशिप को मार्स की तरफ फेंक देगा और वो सामान इनक्रेडिबल स्पीड से वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर हम मार्स की ऑर्बिट में भी ऐसा स्काईहुक बना दे तो ये दोनों आपस में कैच कैच खेलते हुए सामान को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ एक ग्लिच ये है कि धरती पर तो हमारे पास ऐसा कोई स्काईहुक बनाने के लिए इनफ रॉ मटेरियल मौजूद है, लेकिन मार्स पर हम इसे कैसे बना पाएंगे। सेकेंडली, जब हम इसके हुक में स्पेसशिप को अटैच करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मार्स हर बार थोड़ा डिस्टर्ब होता जाएगा और कुछ ही समय में ये धरती के ऑर्बिट में नीचे की ओर आने लगेंगे। क्रिकेट में एक ड्रॉप कैच आपको हरा सकता है, लेकिन यहाँ अगर हमारा स्काईहुक एक कैच ड्रॉप कर देता है तो हमारा करोड़ों और अरबों का नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिलहाल धरती की ऑर्बिट तक किसी 1 फुट के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में करीब $3500 का खर्च आता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सिर्फ $25 में ऐसा कर सकते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में जगह जगह पर स्काईहुक बना लेते हैं तो हम दूसरे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड से कीमती मिनरल्स को धरती पर लाकर भविष्य में रिसोर्सेज की कमी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का काल्पनिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जापान की एक कंपनी ओबायाशी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो साल 2050 तक पहला स्पेस एलिवेटर तैयार कर लेंगे। वही चाइना की एक कंपनी तो यहाँ तक दावा करती है कि वो साल 2045 तक ही ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि जिन चीजों को आज हम सिर्फ साईफाई मूवीज का हिस्सा मानते हैं वो कल के दिन रियलिटी बन सकती है और स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में रेवोल्यूशन ला सकती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम इंसान साल 2045 या फिर 2050 तक एक फंक्शनल स्पेस एलिवेटर बनाने में कामयाब होंगे? और अगर हाँ तो आप इसकी मदद से स्पेस में क्या भेजना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।